राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब वह वक्त आ चुका है कि जब माँ दुर्गा 1 महीने लंबा इंतजार करवाने के बाद पधार रही है। यूं तो दोस्तों, पितृपक्ष के समाप्त होते ही अगले दिन से जो है शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार जो है पितृपक्ष और पुरुषोत्तम मास मल मास के चलते 1 महीने का अंतराल पड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो है वह नवरात्रि 25 दिन के बाद में पड़ रहे हैं। इस बार की दोस्तों शारदीय नवरात्रि जो है 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से शुरू होने जा रहे हैं। दोस्तों, देवी दुर्गा का वाहन तो शेर होता है, लेकिन नवरात्र में माँ पृथ्वी पर दिनों के अनुसार आती हैं। मान्यता है कि माँ किस वाहन में आ रही हैं, इसका विशेष महत्व बताया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन आने वाले भविष्यों की घटनाओं के बारे में संकेत देता है। दोस्तों, मान्यता है कि नवरात्र की जो शुरुआत है सोमवार या रविवार के दिन को हो रही है, तो इसका मतलब है कि वह हाथी पर सवार होकर आएंगे। वहीं अगर शनिवार और मंगलवार के दिन कलश स्थापना हो रही है, तो माता रानी जी घोड़े पर सवार होकर पधारते हैं। गुरुवार या शुक्रवार के दिन नवरात्रि का आरंभ होता है, तो माता डोली पर आती हैं। वहीं दोस्तों, अगर बुधवार के दिन होती है तो माँ नाव पर अपनी सवारी बनाती हैं। इस बार की जो नवरात्रि है दोस्तों 17 अक्टूबर से यानी शनिवार के दिन से शुरू हो रही है। तो माता रानी जो दोस्तों पधारेंगे तो वो घोड़े पर सवारी पर पधारेंगे। घोड़ा दोस्तों युद्ध का प्रतीक माना जाता है और घोड़े पर माता का आगमन शासन और सत्ता के लिए अशुभ माना गया है। इससे सरकार विरोध का सामना करना पड़ता है और सत्ता परिवर्तन का योग बनता है। इसके साथ ही विजयादशमी 25 अक्टूबर रविवार के दिन को पड़ रही है। बता दें कि रविवार के दिन विजयादशमी होने पर माता हाथी पर सवार होकर वापस कैलाश की ओर प्रस्थान करती हैं। माता की विदाई हाथी पर होने से आने वाला वर्ष में खूब वर्षा होगी और अन्न का उत्पादन जो है वह भी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि जहाँ देवी भगवती की कृपा पाने का विशेष पर्व है, वहीं ये जो दिन है 9 दिन, इन दिनों को दोस्तों शास्त्रों में पूरे साल के सबसे शुभ और पवित्र दिन माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों में जो है देवी भगवती जी की पूजा आराधना तो की जाती हैं और साथ ही उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दोस्तों इन 9 दिनों तक हमें तरह तरह के उपाय, यातना, साधना जो है हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो दिन है 9 दिनों को किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है। मान्यता है कि इन्हें अपनाने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और मन मांगी मुरादें भी मिल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो दिन होते हैं 9 दिन, इस 9 दिनों में इच्छा पूर्ति या मन मांगी मुराद भी पूरी करने के दिन भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि इन्हें करते समय कभी भी दूसरे व्यक्ति का हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस दिनों में हम अगर माता रानी की जो भी पूजा आराधना या फिर उपाय साधना करते हैं, तो जब भी आप ये काम करते हो तो दूसरों के प्रति जो है हमें मन में घृणा नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये दिन जो है वे बहुत ही अच्छे व शुभ दिन माने जाते हैं। अगर दोस्तों इन दिनों में अगर हम एक छोटी सी भी गलती कर लेते हैं, तो दोस्तों माता रानी जो है हम पर बहुत ही क्रोधित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो दिन होते हैं इन दिनों में हमें उपाय, यातना और साधना के साथ साथ कुछ बातें शास्त्रों में ऐसी भी बताई गई हैं जिन्हें दोस्तों हमें विशेष मुख्य रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर इन बातों को हम इग्नोर कर देते हैं, इन बातों को हम लोग अगर भूल जाते हैं, तो दोस्तों इससे हमारे घर पर सुख की जगह दुख जो है वो आने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर माता रानी रूठ जाते हैं तो घर में कंगाली आने लग जाती हैं। दोस्तों, नवरात्र जो है सनातन धर्म का प्रमुख पर्व है। इस दौरान 9 रातों 10 दिनों तक देवी भगवती की 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा करते समय किन नियमों का विशेष पालन करना चाहिए, अन्यथा देवी भवानी भी रूठ जाती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं हमें किस तरीके से जो हमें ध्यान में सभी बातें ध्यान में रखकर रहना चाहिए। दोस्तों यूँ तो हमेशा ही पूजा करते समय आसानी
आशनी या बिछानी चाहिए, लेकिन नवरात्र में पूजा करते समय आशनी जरूर बिछाएं। कभी भी जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखें कि 9 दिन तक माँ के मंदिर में या घर में दीपक जरूर जलाएं। देवी मैया को लाल रंग जो है वो अत्यंत ही प्रिय होता है। माँ का आसन और वस्त्र लाल रंग का ही रखें। इसके अलावा हर दिन माँ के लिए अलग अलग रंग हैं। यदि आप चाहें तो देवी भगवती का श्रृंगार और वस्त्र आदि भी इस दिन के अनुसार जो है पहना सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। पर इस बात का एक ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों, नवरात्रि में अगर आपके घर पर कोई भी मेहमान आए या फिर दोस्तों कोई भी भिखारी आ जाए तो उसे भूल कर भी भूखा नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, इस दिन जो भी मेहमान आए, जो भी भिखारी आए, उसको आपको खाना अवश्य ही खिलाकर भेजना चाहिए। इसके अलावा कोई कन्या यदि आपके घर पर आए तो उसे भी खाली हाथ जो है आपको भूल कर भी नहीं लौटाना चाहिए। और दोस्तों, नवरात्रि पर माँ के मंदिर में अनाज का भोग भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। व्रत करते हो या नहीं, लेकिन नवरात्र के दौरान कैंची का प्रयोग आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बाल, दाढ़ी, मूंछ कटवाने से परहेज करें। साथ ही ब्रह्मचर्य का व्रत भी करना चाहिए। शारीरिक संबंध भूलकर भी न बनाएं। अगर मासिक धर्म चल रहा हो तो पूजा अर्चना से आपको परहेज करते रहना चाहिए। और नवरात्रि पर दोस्तों, जूते के चमड़े, चप्पल और बेल्ट का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में शुभ कार्यों में काले रंग का प्रयोग करना बताया गया है। इसीलिए नवरात्र के दिनों में काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करें। निंदा, चुगली, झूठ परित्याग करें। लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। अगर व्रत करते हो तो नींबू काटने से भी आपको इस दिन बचना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने पूरे व्रत रखे हैं तो पलंग या कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। दिन के समय में भूलकर भी न सोएं। रात्रि में माता की चौकी के पास ही भूमि पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योति जलाई है तो घर को कभी अकेला न छोड़े। अगर कहीं जाना आवश्यक है तो घर के किसी सदस्य को माँ की चौकी के पास बिठाकर आपको जाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसीलिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माँ के व्रत का आराधना करें। अपने मन में किसी भी बुरे प्रकार के विचार न लाएं और पूरा समय माँ के ध्यान और भजन कीर्तन में आपको व्यतीत करते रहना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि नवरात्रि का व्रत का फल पाने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन अवश्य करें। इसके अलावा साफ सफाई के साथ इस व्रत को रखें। 9 दिन तक व्रत रखने वाले व्यक्ति को भूलकर भी गंदे बिना धुले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के दौरान दिन में नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा तंबाकू चबाने और शारीरिक संबंध बनाने से भी आपका व्रत का फल जो है नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, नवरात्रि के व्रत के दौरान 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम को व्रत खोलते समय कट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली का आपको जो है सेवन करते रहना चाहिए। और नवरात्रि में यदि दुर्गा चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरी से बात न करने लग जाएं। ऐसा करने से भी आपकी पूजा का फल जो है नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। और दोस्तों, माँ को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें ये काम। व्रत करने वाले व्यक्ति को फलाहार करना चाहिए। इसके लिए आप खाने में समारी चावल, सिंगाड़े का आटा, कट्टू का आटा, साबूदाना के साथ मूंगफली, सेंधा नमक, आलू, फल, मेवे का सेवन भी आप जो है वह कर सकते हैं। दोस्तों, माँ को प्रसन्न करने के लिए ये काम करें कि माँ देवी की उपासना करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके माँ का पूजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के पहले पूजा करने से देवी माँ प्रसन्न होकर व्यक्ति की सारी मनोकामना जो है वो पूर्ण कर देते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें ये काम कि नवरात्रि के 9 दिनों स्वरूपों की उनके अनुसार पूजा करके उनके अनुरूप ही भोग लगाना चाहिए। इन 9 दिनों में हर देवी की पूजा करनी चाहिए और देवी के अनुरूप ही फूल अर्पित करें। ऐसा करने से जो है देवी माँ प्रसन्न होने लगती हैं। और ऐसे दोस्तों, नवरात्रि के दौरान रसोई में बनने वाले भोजन में प्याज, लहसुन, नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए। और घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी रखी हो तो कभी भी आपको घर को खाली नहीं रखना चाहिए। अगर आप भी अपने घर पर जो है माता की ज्योत अखंड रखना चाहते हैं तो भूल कर भी अपने घर को कभी सूना नहीं छोड़ के जाए।
इससे दोस्तों अगर कोई ज़रूरी काम से भी बाहर जाना है तो घर में कभी भी किसी भी सदस्य को बैठा कर ही घर से बाहर जाना चाहिए। तो दोस्तों मात्र अगर आप इन बातों का ध्यान में रख लेते हैं तो दोस्तों माता की जो आप पूजा करते हैं उसको आपको सकारात्मकता परिणाम देखने को मिलने लग जाते हैं।